लड़कियों की टांगे फाड़ी जा रही है, लड़कियों को चीरा जा रहा है, लड़कियों की ब्रेस्ट काटी जा रही है और इन्हें यहाँ राजनीति करनी है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। तो क्या अब बेटियां पब्लिक प्लेसेस में भी सेफ नहीं है, पुलिस स्टेशन के सामने भी सेफ नहीं है, स्कूल जाती लड़की के साथ गैंग रेप हो रहा है, बस स्टैंड पर भी सेफ नहीं है। ISBT नाम की जो जगह है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, कितना बड़ा बस टर्मिनल है, कितना बड़ा रोडवेज बस स्टैंड होता है, क्या उस पर भी गैंग रेप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज ऐसा एक मैटर लेकर आए हैं आपके सामने, उत्तराखंड माइनर रेप केस का। तो उत्तराखंड के जिसे आप देवभूमि बोलते हो, देवों की भूमि है, वहाँ का एक उधम सिंह नगर है, देहरादून में है। वहाँ पर 16 साल की एक लड़की के साथ क्या होता है? गैंग रेप होता है। गैंग रेप करता कौन है? 5 बस ड्राइवर, एक कंडक्टर एंड क्लीनर, ये लोग मिलकर गैंग रेप करते हैं। बस रोडवेज के अंदर करते हैं, जो सरकारी बस होती है। 5 लोग मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? एक बस ड्राइवर जब रेप करता है तो वो दूसरे बस ड्राइवर को बताता है, एंड वही बस ड्राइवर कैशियर को बताता है, तो कैशियर भी उसमें क्या करता है? शामिल होता है। एंड बस का जो ध्यान रखने वाला क्लीनर होता है, साफ करने वाला होता है, वो भी उस गैंग रेप में शामिल होता है। तो इस तरीके से ये 5 लोग मिलकर उससे नाबालिग के साथ में, 16 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ में गैंग रेप करते हैं। तो मैटर आपको बताया उधम सिंह देहरादून का है। ये जो प्लेस है कहाँ पर है? पुलिस स्टेशन के सामने है। तो अगर पुलिस स्टेशन के सामने ऐसी जो सिक्योरिटी के सामने भी अगर सेफ नहीं है, तो आई थिंक कहीं पर भी सेफ नहीं है। तुमने लड़कियों को पढ़ाने की बात करी, मेरी बहन डॉक्टर बन गई, उसकी टांगे तुमने फाड़ दी यार, तुमने उसकी टांगे फाड़ दी। तुमने बोला लड़कियों को पढ़ाओ, मेरी बहन टीचर बनी, तुमने उसका बलात्कार कर दिया। तुमने बोला लड़कियों को स्कूल भेजो, उस 17 साल की लड़की के साथ उसका बाप है, उसका रेप कर रहा था। वो बाप हम में से ही है, वो भाई हम में से ही है, वो लोग हम ही हैं। बंद कर दो पॉलिटिक्स करना, सरकारों को ब्लेम करना। सरकारें हमसे बनती है, हम बनाते हैं सरकार, हमने दी है मोदी को जो पावर उनको मिली है। रोडवेज बस स्टैंड आप सभी को पता है पब्लिक प्लेसेस होते हैं, तो अगर वहाँ पर भी बेटियाँ गर्ल्स सेफ नहीं हैं तो कहीं सेफ नहीं है। अभी आपने सुना, मैं चर्चा करना चाहूँगा, जोधपुर में, हमारे राजस्थान के जोधपुर में 3 से 4 साल की जो लड़की थी उसके साथ रेप हुआ था, उसकी भी चर्चा करेंगे। 13 अगस्त को ये कहानी होती है, 13 अगस्त को ये गैंग रेप होता है और ये खबर 4 दिन तक दबी रहती है, 17 अगस्त को बाहर निकल कर आती है। अब मैटर आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो हमारा था कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बारे में, डॉक्टर मोमिता देवनाथ केस के बारे में। जैसे उसके साथ हुआ सेम ऐसा ही उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में एक रेप केस और हुआ है जो एक नर्स स्टाफ के साथ हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये जितने भी मैटर हैं CBI तक पहुँचते हैं, CBI तक पहुँचने से पहले ही इनके जितने भी सबूत होते हैं वो साफ़ कर दिए जाते हैं। तो आप एक चीज़ को कॉमनली समझ सकते हो, सेंस से समझ सकते हो कि इनके पीछे कोई ना कोई ऐसा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बड़ी है, इतना बड़ा कोई ना कोई आदमी छुपा हुआ है। मैं भी वो पॉलिटिक्स का हो सकता है, मैं भी और किसी फील्ड का हो सकता है, जिसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप बात करेंगे CBI की। CBI सुशांत सिंह राजपूत केस की को भी नहीं बता सकी, को भी नहीं खोल सकी। CBI आरूसी वाले केस को भी नहीं खोल सकी। CBI जो निठारी कांड है उसको भी नहीं खोल सकी। इवन निठारी कांड में तो हमने पढ़ा, लास्ट टाइम सुना होगा आपने भी, निठारी कांड का जो तो हत्यारा आरोपी था, जो निठारी कांड का आरोपी, उसको तो जेल से रिहा भी कर दिया गया। तो ऐसा ही तो CBI तो अभी तक कुछ कर नहीं पाई ऐसे आरोपियों के साथ, ऐसे मैटर्स के साथ में। अब कई लोग आपने सुना होगा न्यूज़पेपर्स में BJP जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है। तो एक्चुअली में लोग तो उन्हीं को पकड़ेंगे जिनकी गवर्नमेंट सेंटर में होगी। एट दिस टाइम गवर्नमेंट सेंटर में किनकी है? BJP गवर्नमेंट की है। तो लोग पूंछ पकड़ेंगे BJP वालों की। मैं भी BJP कांग्रेस ये ना करके हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए, ऑन सोशल मीडिया पर एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके पोस्ट करना चाहिए, ताकि ये मैटर ऊपर आए, गवर्नमेंट तक पहुँचे, लॉ और ऑर्डर के जो लोग हैं उन तक पहुँचे और वो एक्शन ले सके, इंस्टेंट एक्शन ले सके। बाकी इंस्टेंट एक्शन लिया नहीं जाता, सब करने की बातें होती है। अब थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा मैं। आपको पता है हमने बेटियों को पढ़ाया, उनको डॉक्टर बनाया, क्या उनके साथ हुआ क्या? उनके ब्रेस्ट फाड़ दिए गए,
उनकी टांगें फाड़ दी गई। कोलकाता मर्डर केस में आपसे ने सुना होगा, डॉक्टर मोमिता डेवनाथ की जो पेल्विस बोन होती है, कूल्हे की जो हड्डी होती है, उसको फाड़ दिया गया। तो इतना बर्बर अत्याचार हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ घर में बैठना नहीं चाहिए, सोशल मीडिया पर जितना ज़्यादा शेयर हो सके, जितना ज़्यादा पोस्ट आप कर सके, इन मैटर्स को ऊपर लाइए ताकि इन मैटर्स में ये बर्निंग अफेयर बन सके एंड गवर्नमेंट तक ये चीज़ें पहुँचे। मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है ये मैटर्स गवर्नमेंट की नज़रों में है, बट वाई, लेकिन क्यों अभी तक गवर्नमेंट ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन, बड़ा कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, एक आधा हत्यारा जेल में डाल दिया, कुछ दिन बाद में मैटर जैसे ठंडा होगा वो बाहर आ जाता है, जैसे निठारी कांड में हुआ। तो ये पहले भी होता है, अब भी हो रहा है। मुझे पता है कि ये जो चीज़ें हैं ये जड़ से समाप्त नहीं करी जा सकती, बट हाँ कम ज़रूर की जा सकती है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जैसे ही ऐसा कुछ भी कांड होता है, जो भी हत्यारा होता है, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उसको हैंग आउट कर देना चाहिए, टांग देना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ काम करने से पहले, गर्ल्स को अनकंफर्टेबल फील करवाने से पहले, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, स्पेशली हमारे देश का हो, तो उसको एक बार सोचना पड़े कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मुझे हैंग आउट किया जा सकता है। तो ये कहानी थी रियल उत्तराखंड माइनर रेप केस के बारे में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप इस वीडियो को अपनी जो बर्निंग अफेयर्स पर जो रील्स अपलोड होती है उनको क्या करें, शेयर करें। एंड नेक्स्ट अपन बात करेंगे उत्तराखंड में जो नर्स स्टाफ के साथ में जो रेप केस हुआ उसके बारे में। एंड फिर बात करेंगे ऐसे और सारे मैटर्स के बारे में। हम वही मैटर्स के बारे में बात करेंगे जिन पर एक स्टूडेंट को, टीचर को बात करनी चाहिए। फालतू की गंदगी वाले टॉपिक्स पर बात नहीं करेंगे कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मोदी वर्सेस राहुल, इन टॉपिक्स पर अपने चैनल पर बिल्कुल भी बात नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।